बुज़दिल दुश्मन का पाकिस्तान में तालीम पर हमला नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज ने गुज़श्ता रोज कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से 2 खारजी को जहन्नुम वासिल किया गया। इमारत में मौजूद 3 दहशतगर्दों को फोर्सेस ने महसूस कर लिया था। तलबा और असातिज़ा की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात से काम लिया गया। इमारत में मौजूद 3 खारिज फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे। उधर कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज जारी। रेस्क्यू किए गए तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। कहा कि पाक फौज ने इलाके में तालीम के लिए ये कॉलेज बनाया। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। आलमी बरादरी की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। अमरीका, चीन, कतर, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात का इजहार यकजहती। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीनी हुकूमत ने बयान में कहा कि खुदकुश धमाका काबिल मजम्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। कतर का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल काबिल मजम्मत है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का धमाके से मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और जज का तबादला करे। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से ज्यादा मुकदमात सुनेगी। सेनेट ने गुज़िश्ता रोज 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। दुनिया में किस मुल्क के सदर को इस्तिस्ना हासिल है? हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। अपने केसेस माफ कराकर साइड पर हो गए। कानून के सामने जवाबदेह होना कानून की बालादस्ती है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना का आइन दफन कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस तरीके से आईनी तरमीम का होना अफसोसनाक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूमकर गले से लगाया। आज उनकी पार्टी ने अपने ही बानी के आइन को फांसी दे दी। 28वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम की तशरीह बहुत जल्द आएगी। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल न होने पर लोग मनफी रास्ता अपनाएंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ कहा गया अगली तरमीम में इसको देखा जाएगा। वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने हमारी तरमीम की हिमायत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एमक्यूएम की तरमीम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं। हम अपने इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली न होने तक आप जमहूरी नहीं हो सकते। सिंध भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला सिंध का कहना है अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम नागुज़ीर था। रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर अमेरिका की भारत से कुर्बतें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। भारत में अमेरिकी सफीर की हल्फबरदारी तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत के साथ डील माजी से मुख्तलिफ होगी। भारत के करीब आ रहे हैं। रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर भारत पर आयद टैरिफ कम करेंगे।
अमेरिका शाम पर मेहरबान, शामी सदर अहमद अशरा की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप इंतजामिया ने शाम पर आयद पाबंदियां जुज़वी मुअत्तल कर दी। रूस या ईरान से लेन देन पर पाबंदी बरकरार। साबिक शामी सदर बशार अल असद और मुनशियात फरोशों पर पाबंदियां होंगी। अमरीकी अशिया और टेक्नोलॉजी की शाम में मुंतकली की इजाज़त होगी। शाम और अमरीका का कुर्दों की जेर क़यादत शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को शामी फौज में जम करने पर इत्तेफाक हो गया। अमरीका ने शाम पर इजराइल से सिक्योरिटी मुआहदा करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर के मंसूबे पर पेशरफ्त रुकने से गाजा की तकसीम का खतरा बढ़ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक गाजा में आर्म फोर्स भेजने के ममालिक पर अरब ममालिक हिचकिचाहट का शिकार है। इजराइल गाजा के 53% इलाके पर काबिज है, जहां से इनखला नहीं चाहता। उधर इजराइल की जंगबंदी माहदे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। खान यूनिस में ड्रोन हमला करके बच्चे समेत 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमेरिका में 41 रोज़ा शटडाउन खत्म करने की कोशिशें। अमेरिकी सेनेट में हुकूमत के लिए फंडिंग बिल मंजूर। फंडिंग बिल की हिमायत में 60 और मुखालिफत में 40 वोट कास्ट किए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बिल अब मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। बिल पर वोटिंग बुध को मुतवक्के। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान ने अरकान को जल्द वाशिंगटन पहुंचने की हिदायत कर दी। ऐवान नुमाइंदगान में मंजूरी के बाद बिल दस्तखत के लिए सदर को भेजा जाएगा। अमरीकी फौज के बहरुल काहिल में कश्तियों पर मजीद हमले, 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कश्तियों पर मुनशियात स्मगल की जा रही थी। ढाका में ग्रामीण बैंक के हेडक्वार्टर्स के बाहर बम धमाका। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में ग्रामीण बैंक के मरकजी दफ्तर के बाहर देसी बम फटा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके में जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क में 3 दिनों में 3 देसी बम हमले हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू के दौरान बिजली चली गई। 2 बार बिजली की बंदिश की वजह से इंटरव्यू तात्तुल का शिकार रहा। यूक्रेनी सदर ने बिजली जाने पर तारीकी में ही इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने मक्खियों की नई नस्ल दरियाफ्त कर ली। मक्खियों की इस नायाब नस्ल के चेहरे पर नन्हे सिंगनुमा उभार हैं। ऑस्ट्रेलिया में शहद की मक्खियों की तकरीबन 2000 अक़साम पाई जाती हैं।